हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया यार। देखो, क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आया है। जो भी बच्चे क्लास 11 की वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं यही एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चे क्लास 10th के ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा निराश हैं। तो आप लोग निराश मत होइए कि ये जो भी नंबर आया ड्यू टू कोविड जैसे भी आया है ना, तो उसके लिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यार देखो, जो भी गाइडलाइन आई है, मैंने जहाँ तक जानता हूँ तो आपके ऑफलाइन एग्जाम भी होंगे, है ना। जो भी बोर्ड एग्जाम्स के थे वो ऑफलाइन एग्जाम अभी फिर से कंडक्ट होंगे। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो बच्चा फिर से ऑफलाइन पेपर दे सकता है। तो अपने रिजल्ट को लेके सर पकड़ के मत बैठिए, आप थोड़ा सा 10th के टच में रहिए। नवंबर या दिसंबर जब भी वो पेपर होता तो उसको भी आप दीजिए और अपने स्कोर को सही कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए और साथ में थोड़ा सा समय देके जो प्रीवियस ईयर 10th का था उसकी वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, आप उसको अपने साथ रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते क्लास 11 PMI क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते थे, फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल्स टू 1, तो बेटा n इक्वल्स टू 1 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 1.2, ये पॉइंट नहीं है, डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में n की जगह 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 1 इंटू, यहाँ 1 रखेंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यहाँ 1 रखेंगे 1 प्लस 2 हो जाएगा बेटा 3, डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 1 इंटू 2 और 1 इंटू 2, इधर 2 आएगा और इधर भी 2 आएगा। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर इतनी बात? फिर हम लिखेंगे क्या, फॉर n इक्वल्स टू k लेट p k इज ट्रू। तो इतना तो आप सीख गए होगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। लिखने का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। फॉर n इक्वल्स टू k मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं पूरा पैटर्न नहीं लिख रहा हूं, वो आप अब तक सीख चुके होंगे। अगर आपने नहीं सीखा तो प्रीवियस की वीडियो को जाके पहले जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा था उसको आप देखे जाके। अब हर क्वेश्चन में इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। फॉर n इक्वल्स टू k, तो बेटा क्या करेंगे 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 अप टू डैश 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 प्लस k डॉट k प्लस 1, ठीक है। n की जगह पे क्या करना है, सिर्फ k पुट करना है। राइट हैंड साइड में भी सेम यही वर्क करना है, k प्लस 1 k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3। आई होप क्लियर होगा। फिर हम क्या लिखते थे, इफ pk इज ट्रू वी शैल प्रूव दैट pk प्लस 1। तो हमें pk प्लस 1 प्रूफ करना होता, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो बेटा क्या होता था, यहाँ पे सेम लाइन यहां तक आती थी, 1.2 2.3 3.4 अप टू डैश 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 प्लस k डॉट k प्लस 1। तो यहां तक तो बेटा क्वेश्चन सेम आता था, प्लस चल रहा है तो मतलब इसके आगे एक टर्म आएगा तो हमने प्लस लगाया। k प्लस 1 टर्म, ये k टर्म तक था तो k प्लस 1 टर्म, जाहिर सी बात है उसके आगे एक टर्म होगा, और वो होगा क्या, यहाँ पे k है तो इसकी जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा, डॉट यहाँ k प्लस 1 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 2। क्यों? क्योंकि बेटा हमें कंजुगेटिव टर्म लिखना होता है, और कंजुगेटिव टर्म जैसे 3 के बाद 4 आता है तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पीछे 3 था तो उसमें 1 ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या था बेटा, ये टर्म था तो इसका कंजुगेटिव अगर आगे आएगा तो इसमें प्लस 1 होगा और इसमें भी प्लस 1 होगा, इस वजह से ये आएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, k की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे, यहाँ रखेंगे तो बेटा ये k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो ये k प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो ये k प्लस 3 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 3। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। फिर बेटा क्या करते थे, सेम चीज की ये इतनी वैल्यू हमें क्या कर रही है, ऊपर दिख रही है। ये जो इतनी वैल्यू है बेटा, देखो ये सेम वैल्यू यहां पे हमें दिख रही है, दिख रही है। देखो ये जो सेम चीज लिखी हुई यहां लिखी, और ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट। तो ये वैल्यू पूरे की जगह पे उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं तो क्या बनेगा बेटा, k प्लस 1 k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 3, बीच में कौन सा साइन है बेटा, प्लस, फिर क्या है हमारे पास k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, नीचे 1 एज्यूम कर लिया। अब बेटा देखो k प्लस 1 k प्लस 2, यहाँ k प्लस 1 k प्लस 2 यहाँ हमने उठा के कर लिया कॉमन, k प्लस 1
k प्लस 2 हमने कर लिया कॉमन, तो यहाँ बेटा क्या बचा k अपॉन 3 प्लस ये तो पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा बेटा 1, नीचे 1 मान लिया, एलसीएम 3 आएगा, यहाँ k प्लस 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा k प्लस 1 k प्लस 2, ये बेटा हो गया k प्लस 3 और डिवाइड में 3 बचा या होल डिवाइडेड बाई 3 बचा। तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, फिर स्टेटमेंट लिख देंगे pk प्लस 1 इज ट्रू, सो pk विल बी ट्रू, हेंस आवर मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू। हर क्वेश्चन में लिखाई थी, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए। तो हर क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करेंगे। आई होप अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप खुद से वो क्वेश्चन को लगा रहे हो। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बोर्ड पर है क्वेश्चन नंबर 7, इसको करते हैं। बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1 स्टेटमेंट देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, वही लिखना है। तो n इक्वल्स टू 1 का मतलब बेटा फर्स्ट टर्म, देखो प्लस माइनस से टर्म अलग होता है, प्लस से पहले ये, तो ये पूरा हमारा फर्स्ट टर्म होगा 1.3, पॉइंट नहीं है 1.3 मतलब 1 इंटू 3 मतलब 3 इक्वल्स टू, बेटा राइट हैंड साइड में n की जगह 1 रखेंगे, 4 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे, 1 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 6 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा देखो ये क्या हो गया, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 1 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो देखो बेटा 1 इंटू 3 भी क्या है 3, मतलब हमारे पास आ गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फिर हम क्या लिखते हैं, P1 इज ट्रू। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू k फिर रखते हैं हम फॉर n इक्वल्स टू k, फिर हम कहते हैं लेट n इक्वल्स टू k इज ट्रू। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन का पैटर्न रहता है 1.3 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 इक्वल्स टू, बेटा n की जगह k रखेंगे k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। यहां तक आपको क्लियर होगा, आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती होगी। फिर हम लिखते थे वी शैल प्रूव दैट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो बेटा क्या होता था, यहां तक तो सेम रहता था, पैटर्न को समझ लीजिए, यहां तक क्वेश्चन क्या होता था, सेम होता था। यहां तक क्वेश्चन क्या होता था बेटा, सेम होता था, प्लस के फॉर्म में चल रहा है तो हम फॉर n इक्वल्स टू k मतलब kth टर्म तक, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 मतलब ये kth टर्म तक था, k प्लस 1th टर्म मतलब उसके आगे एक टर्म आएगा, तो प्लस के फॉर्म में चल रहा तो प्लस आगे एक और टर्म आएगा और वो क्या होगा बेटा 2 और k की जगह बेटा क्या आएगा k प्लस 1, यहां -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट, फिर 2 ब्रैकेट, k की जगह बेटा क्या आएगा k प्लस 1 और ये प्लस 1 है, ये हमारा आया k प्लस 1 टर्म। तो ऐसे बनाते हैं इक्वल्स टू, तो बेटा यहां पे भी राइट हैंड साइड में k की जगह k प्लस 1 रखते हैं, तो यहां क्या बनेगा k प्लस 1 4, k की जगह फिर क्या रखेंगे बेटा k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6, k की जगह क्या रखेंगे फिर k प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है, अब इसी को हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपको ये बनाने आना चाहिए, और ये कैसे बनेगा, जो भी टर्म यहां होगा बस k की जगह वहां अगले टर्म में उठा के k प्लस 1 रखना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब देखो बेटा हमेशा की तरह ये इतनी चीज आपको जो है, इतने की वैल्यू आपको यहां पे दिख रही है, अब इतना तो आप भी सीख गए होगे, तो ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, तो ये वैल्यू उठा के पूरे की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस, अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2k प्लस 2 का 1 में होगा तो 2 और ये -1 पहले से चल रहा है, फिर बेटा क्या है 2k प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 और ये प्लस 1 पहले से है, इक्वल्स टू
k प्लस 1, राइट हैंड साइड बेटा सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि LHS और RHS इक्वल प्रूफ करना, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। 4a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k, 6 का 1 में होगा बेटा तो प्लस 6 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? चलो अब देखो बेटा, ये हो गया k, ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 माइनस 1 बेटा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2k प्लस 1, ये हो गया 2k प्लस 2 प्लस 1 हो गया बेटा प्लस 3 इक्वल्स टू k प्लस 1, ये बेटा हो गया 4k स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, देखना 4 का 1 में होगा तो बेटा प्लस 4, 4 का 2k में होगा तो ये 8k हो जाएगा, और ये 8k और 6k मिलके हो जाएगा बेटा 14k। ठीक है, फिर देखो बेटा 4 1 4, 4 यहां पे है, ये 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो 4 यहां पे 5 और ये 4, 4 प्लस 5 बेटा हो जाएगा 9। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी करके देख लेना, नहीं समझ में आया तो होल डिवाइडेड बाई 3। अब इससे ज्यादा नहीं सॉल्व करेंगे, ये राइट हैंड साइड में बेटा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। मैं बेटा k का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक, नीचे पहले मैंने 1 मान लिया, मैंने लिया एलसीएम बेटा, मेरे पास एलसीएम आया 3। ठीक, तो ये 3 पूरा मल्टीप्लाई होगा इधर। अब मैं k का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k का इसमें मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये क्या बनेगा 4k क्यूब, k का इसमें होगा तो 6k स्क्वायर, k का बेटा 1 में होगा तो माइनस k प्लस ये 3 इधर जाएगा बेटा, तो 3 मैंने ऐसे कर दिया। ठीक, ये 3 इधर आ गया, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 2k का 2k से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो 4k स्क्वायर, 2k का 3 से होगा तो बेटा बनेगा प्लस 6k, 1 का 2k में होगा तो बेटा ये हो जाएगा 2k, तो ये बेटा 6k प्लस 2k, देखो 1 प्लस 3 हो जाएगा 3। ठीक, आपको ब्रैकेट ओपन करने आता होगा, बट ये 6 प्लस 2k हो जाएगा 8k, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 8k और ये प्लस 3 है। क्लियर? आई होप डायरेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब बेटा देखो मैं एरो हेड लगा दे रहा हूं, मतलब नीचे ज्यादा स्पेस नहीं है, हो सकता है कैमरा में ना दिखे, तो मैं इसको स्टेप को यहां पे कर दे रहा हूं। ठीक है, ये राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, इसको मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया, ये स्टेप आगे सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो बेटा 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k, अब 3 का मल्टीप्लाई होगा बेटा तो 3 4 12 प्लस 12k स्क्वायर, फिर 3 का 8 में होगा बेटा तो प्लस 24k, फिर 3 का बेटा 3 में होगा तो प्लस 9, डिवाइड में बेटा 3 चल रहा है। अब देखो 4k क्यूब, ये 6k स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर, तो बेटा 12 प्लस 6 हो गया 18k स्क्वायर, माइनस k और 24 बेटा ये हो गया 23k, और ये बेटा मेरे पास प्लस 9 पहले से है, होल डिवाइडेड बाय 3। अब एक चीज देखो बेटा, आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर लो राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, या आप इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा। अब कैसे करोगे, ये क्यूबिक इक्वेशन, अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने आती है तो आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज अब देखो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं अपने स्टाइल में। 4k क्यूब, इस 18 को बेटा मैं लिख रहा हूं 14k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, ब्रेक कर दिया। 23k को बेटा मैं लिख रहा हूं, 23 को बेटा मैं लिख रहा हूं 9k 14k प्लस 9k। ठीक, इस 23 को मैंने 14 और 9 में ब्रेक कर लिया, और ये प्लस 9 है, डिवाइडेड बाई 3। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड में बेटा मैंने यहां तक सॉल्व करके छोड़ दिया, यहां तक मैंने सॉल्व करके छोड़ दिया।
आपको अगर क्यूबिक इक्वेशन क्लास 10th की याद आती है तो आप फैक्टर करोगे तो ये चीज ऑटोमेटिक प्रूव होके आएगी। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। आप अगर इसका फैक्टर करोगे क्यूबिक इक्वेशन का तो ये चीज आएगी, या फिर आप इसको इधर ही रहने दीजिए, राइट हैंड साइड इसको ओपन कर दीजिए तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। और तीसरा तरीका ये कि इसको और सिंप्लीफाई करें, ये लेके आए, ठीक है। तो मैं तीनों चीज आपको बता दिया हूं। अब देखो बेटा, हमें लाना है 14k, अच्छा 4k स्क्वायर। अगर मैं k कॉमन लेता हूं तो 4k स्क्वायर, यहां मिलेगा 14k और यहां मिलेगा 9k, ठीक है। तो देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी को स्टेप को यहां पे लिख दे रहा हूं। मैं इस 4k क्यूब 14k स्क्वायर, देखो थोड़ा सा स्पेस नहीं इसलिए मैं इतनी कंजूसी कर रहा हूं, 4k क्यूब 14k स्क्वायर और 9k को बेटा मैं एक साथ लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। मैंने मान लो तीनों को एक साथ लिख लिया, तो इन तीनों में बेटा मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, मुझे k कॉमन मिल रहा है। मैंने k कर लिया कॉमन, तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहां बचेगा बेटा 4k स्क्वायर, यहां बचेगा बेटा 14k, यहां से k कॉमन कर लिया तो बेटा बचेगा +9, क्लियर। तो सब प्लस में चल रहा है, प्लस। अब बेटा मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 4k स्क्वायर बचा, मेरे पास बेटा 14k बचा, और बेटा मेरे पास ये +9 बचा। डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा, मेरे पास 3। अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो मैं पूरे में क्या कर सकता हूं, कॉमन कर सकता हूं, ठीक। यहां पे लिख दे रहा हूं, पूरे में मुझे ये ब्रैकेट कॉमन मिला तो मैंने पूरा ब्रैकेट कर लिया कॉमन, 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9। तो मेरे पास क्या बचा बेटा, ये k बचा, बीच में प्लस है, और इसकी जगह पे पूरे की जगह 1 बचा, डिवाइडेड बाई 3। दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझना। ना समझ में आए वीडियो को पीछे जाके एक बार फिर से ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, और आई होप समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। खूबसूरत सवाल, इजी सवाल, कुछ नहीं है, केवल लॉजिक को समझना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना, रट्टाफिकेशन सेम कॉपी पेस्ट करते चले जाना है। बस आपको जो लास्ट में सिंप्लीफिकेशन है वो आपको आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 1, जब बेटा हमने n इक्वल्स टू 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, 2.2 स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म, इक्वल्स टू, यहां n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 2। तो बेटा ये तो 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, यहां 2 बचा, तो यहां पे हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा बेटा, n-1 नहीं होना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन क्या है हमारा, n-1, ठीक है, ओके। यहां पे बेटा मैंने गलत लिख दिया है, ये है क्वेश्चन में मिसप्रिंट, ओ हो 1.2 2.2 स्क्वायर है, सॉरी। यहां पे बेटा थोड़ा सा मिस्टेक है, 1.2 ये लिखा है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, 1.2, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये बेटा 0 हो जाएगा, यहाँ 2, और इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 2। 1 इंटू 2 क्या हो गया, 2, ये तो बेटा पूरा 0 हो गया, और ये +2, तो 0 + 2 क्या हो गया, 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट मींस P1 इज ट्रू। फिर क्या लिखते बेटा, फॉर n इक्वल्स टू k, ठीक है। तो n इक्वल्स टू k जब बेटा रखा हमने, तो सेम क्वेश्चन जो है वही होगा, बस n की जगह k आ जाएगा। अब पैटर्न को तो आप लोग समझने लगे होंगे धीरे धीरे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना। n की जगह k पुट किया बेटा, तो k.2 की पावर k इक्वल्स टू k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। क्लियर, इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब देखो हम क्या लिखते हैं, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1।
तो बेटा क्या होगा, सेम यहां तक सेम आएगा, 1.2 2.2 स्क्वायर 3.2 स्क्वायर अप टू डैश 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 प्लस k डॉट 2 की पावर k। फिर इसके बाद बेटा प्लस अगला टर्म कंजुगेटिव, तो कंजुगेटिव k है यहां, तो यहां क्या आएगा बेटा k प्लस 1 इंटू 2, यहां भी k की जगह क्या आएगा k प्लस 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में बेटा यहाँ k प्लस 1 रखेंगे जब, तो देखो k प्लस 1 रखा बेटा और ये -1 है, तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास k। तो यहाँ पे बच्चा k डॉट 2 की पावर यहाँ +1 रखेंगे, +1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा k प्लस 2 और ये बेटा हो गया 2। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो फिर सेम चीज बेटा, ये इतनी चीज हमें यहाँ पे दिख रही है कि इतने की वैल्यू सर ये लिखी हुई है, तो सर अगर ये लिखी हुई है तो ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या बचेगा, ये पूरी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, k माइनस 1 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2, ठीक। ये तो इतने की वैल्यू हुई, प्लस ये वैल्यू k प्लस 1 डॉट 2 की पावर k प्लस 1, तो ये हुआ बेटा, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये प्रूफ करना है, कोई बात नहीं, हम इस 2 को साइड कर दे रहे हैं, k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस इसको यहां बगल में लिख दे रहे हैं k प्लस 1 डॉट 2 की पावर k प्लस 1, और इस प्लस 2 को हमने निकाल के क्या कर दिया बेटा, साइड फेंक दिया, ठीक। अब देखो अगर इतने में ध्यान से देखो बेटा, इतने में तो हमें ये चीज कॉमन मिल रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 की पावर k प्लस 1 बेटा कर लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा बेटा, ये तो कॉमन हो गया, तो ये इतनी चीज बची, बीच में प्लस साइन, ये हमने कर लिया कॉमन, तो ये चीज बची, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2। तो बेटा देखो क्या हुआ, -1 प्लस 1 तो गया कट गया, ये k प्लस k बेटा क्या हो गया 2k, तो देखो यहां पे है 2 की पावर k प्लस 1, k प्लस k हो गया बेटा 2k, ठीक है, और ये प्लस 2 चल रहा है। अब बेटा ध्यान से देखो, तो यहाँ 2 की पावर क्या है 1 है, और यहाँ 2 की पावर k प्लस 1, जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो ऐड हो जाती है, तो बेटा 2 की पावर ऐड हो जाएगी, k प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर k प्लस 2, और ये k मल्टीप्लाई में चल रहा है बेटा, और ये प्लस का 2 चल रहा है, तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो बस यही इतनी चीजें थी PMI में, बाकी कुछ नहीं होता है बेटा क्वेश्चन में, सिर्फ उसके पैटर्न को समझना है। PMI के जिस दिन पैटर्न को आप समझ गए उस दिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस पैटर्न को समझिए और क्वेश्चन को उसी फ्लो में करते जाइए, अपने आप क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो ये PMI बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको आप केवल मन लगा के एक बार समझ लो। जिस दिन आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, इसके पैटर्न को जिस दिन आप समझ लिए, उस दिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप बस कॉपी पेस्ट करते जाओगे और ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है और आपको बहुत ही इजीली मार्क्स गेन हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।